हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है वह किसकी दुल्हन है। तो चलिए कहानी को हम पढ़ेंगे। बहुत समय पहले गया राज्य पर राजा श्रीकांत का शासन था। उनकी चंद्रा नाम की एक बेटी थी। एक दिन जब चंद्रा शाही बगीचे में टहल रही थी तो उसने एक युवक को एक पेड़ की ठंडी छाया में सोए हुए देखा। वह बहुत सुंदर था, अच्छा दिखने वाला और उसे उससे प्यार हो गया। हालांकि उसने उसे जगाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम शाही बगीचे में क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अतिक्रमण करने पर कड़ी सजा हो सकती है? युवक ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम रमेश है। मैं वहाँ से गुजर रहा था और चूंकि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैंने इस पेड़ के नीचे एक छोटी सी झपकी लेने का फैसला किया। कृपया मुझे अपराध के लिए क्षमा करें। उनके बीच शब्दों के आदान प्रदान के बावजूद राजकुमारी की आंखों में प्यार छिपा नहीं था। रमेश भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन चूंकि वह जानता था कि वह पहुंच योग्य नहीं है, इसलिए वह चुपचाप बगीचे से बाहर चला गया। जब वह चल रहा था तो उसकी मुलाकात दो ब्राह्मणों से हुई जो जादू की कला का अध्ययन करने में सफल हुए थे। उनमें से एक का नाम हरदेव और दूसरे का नाम विश्वरूप था। जब उन्होंने उसका उदास चेहरा देखा तो उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश ने उन्हें अपना गुप्त दुख बताया। तब हरदेव ने उसे पहनने के लिए एक अंगूठी दी। जब तक वह अंगूठी पहनता वह एक युवा युवती में बदल जाता। जब उसने अंगूठी उतार दी तो वह अपने
सामान्य स्वभाव में आ गया। तब हरदेव रमेश को, जो अब स्त्री के रूप में था, राजा के पास ले गया। उसने राजा से कहा, हे राजा, मैं एक लंबी तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे पास अपनी युवा बेटी को छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे लौटने तक आप उसकी देखभाल करें। राजा एक धार्मिक व्यक्ति की मदद करने में प्रसन्न हुआ और सहमत हो गया। उन्होंने रमेश से, जो युवा लड़की थी, राजकुमारी चंद्रा की सेवा के लिए उसके कक्ष में जाने को कहा। जब वह राजकुमारी चंद्रा के साथ अकेला था तो उसने अपनी अंगूठी उतार दी और फिर से अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी बहुत खुश हुई और कई महीनों तक वे प्रेमी प्रेमिका की तरह साथ साथ रहे। फिर एक दिन मंत्री के बेटे ने रमेश को एक युवा युवती के रूप में देखा और उससे शादी करना चाहा। रमेश चुपचाप हरदेव और विश्वरूप के पास चला गया। जब उन्होंने उसकी परेशानी के बारे में सुना तो उन्होंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और दोनों राजा से मिलने चले गए। हरदेव एक सन्यासी के रूप में अपने स्वरूप में थे, जबकि विश्वरूप ने अपना रूप बदल कर एक युवा व्यक्ति की तरह दिखना शुरू कर दिया था। हरदेव राजा के पास गया और उसे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा, मैं एक योग्य युवक लाया हूँ जो उससे शादी करेगा। राजा ने युवती को बुलवाया, परंतु वह कहीं दिखाई न दी। इस पर हरदेव ने नाराज होने का नाटक किया, तुमने मेरी बेटी को खो दिया है। अब जब तक आप अपनी बेटी का विवाह इस युवक से नहीं करेंगे, आपके राज्य पर अभिशाप रहेगा। बेचारे राजा के पास स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तदनुसार राजकुमारी चंद्रा का विवाह उस
युवक से हुआ जो वास्तव में विश्वरूप था। जब हरदेव और विश्वरूप राजकुमारी को लेकर वापस गए तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसने कहा, मैं अब राजकुमारी चंद्रा को स्वीकार नहीं कर सकता और चला गया। बेताल ने अपनी कहानी यहीं रोक दी और राजा विक्रम से पूछा, आप रमेश के रवैये के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उसका राजकुमारी को अस्वीकार करना उचित था जब हरदेव और विश्वरूप उसे इतनी मेहनत के बाद उसके पास लाए थे? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, रमेश बिल्कुल सही थे। भले ही वे कई महीनों तक प्रेमी के रूप में रहे, रमेश और राजकुमारी चंद्रा के बीच कोई कानूनी या पवित्र रिश्ता नहीं था। मनुष्य के रूप में हम कुछ कानूनों और सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। इनमें विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जब उसने सुना कि विश्वरूप ने उसे महल से दूर लाने के लिए चंद्रा से विवाह किया है तो उसने उसे छोड़ दिया और चला गया, क्योंकि वह अब किसी और की पत्नी थी। बेताल ने कहा, हे राजा, यह एक निर्दोष निर्णय था। मुझे कहना होगा कि इस बार मैं तुम्हें अफसोस के साथ छोड़ रहा हूँ। बेताल बरगद के पेड़ की ओर उड़ गया और उसके पीछे शांतचित्त राजा विक्रम भी थे।